जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सभी को मेरा शुक्राना, मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग आज मंगलवार के दिन अपने मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो 2-3 दिन से सोच रही हूँ आपका शुक्राना करने के लिए, लेकिन मेरी गुरुपा, आपको पता है आपकी बच्ची कितनी बिजी रहती है, और मैं चाह के भी गुरुपा आपका शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं ऐसी क्या बात है, हर कोई मुझे रोकता है गुरुपा, पता नहीं ऐसी क्या बात है गुरुपा। लेकिन जब आपको अपना शुक्राना करवाना होता तो वो आप ही करवाते हैं गुरुपा। और संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे शनिवार को शुक्रवार को ही सत्संग सुनवाया था। तो और गुरुपा, सबसे पहले तो मैं आपको मेरा आपने शुक्राना सत्संग शेयर किया शनिवार को, मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी मेरे गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे पहले ही आगाह कर देते हैं, ये मुसीबत आने वाली है, तू पहले ही सत्संग सुन और ये उपाय कर। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे एक सत्संग, बहुत ही प्यारा सत्संग सुनवाया एक आंटी से। तो वो मेरी परेशानियां ख़त्म करने के लिए था और वो मेरी व्यापार की तरक्की के लिए था। गुरुपा को पता है मेरे अंकल जी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि संगत जी हमारा ना तो मकान चढ़ पा रहा है और ना हमारी दुकान चढ़ पा रही है। तो गुरु जी को तो सब कुछ पता है मेरे गुरुपा, इसलिए ही मेरी चेहरे पे एक एक हंसी की झलक हर समय लाने के लिए कुछ मुझे इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हैं संगत जी, कि मेरे गुरुपा को पता है ये परेशान रहती है कि इससे ये उपाय कराओ, ये सत्संग सुनवाओ तो इसके चेहरे पे हंसी आ जाएगी। तो सच में ही संगत जी, जब से मेरे गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं ना, मतलब बिल्कुल ऐसा ड्राफ्टिक चेंज हो गया मेरी लाइफ में। जो मैं पहले थी, और मैं अब सोचती हूँ कि गुरुपा ने मुझे किस नरक से निकाला है, किस दलदल से निकाला है मेरे गुरुपा ने। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे शनिवार को एक उपाय करवाया जो मेरे व्यापार की तरक्की के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए। तो गुरुपा ने मुझे करवाया कि 4-5 मीटर एक काला तागा लेना है और एक पीतल का पीतल का लोटा लेना है। लेकिन गुरुपा, आपकी बच्ची के पास पीतल का लोटा नहीं था, तो मैं इसलिए स्टील का ही लोटा लेके गई थी। और उसके अंदर गुरुपा ने जल भरवाया और बोला कि इसके अंदर मिश्री डालना है और पीपल के पास जाना है, पीपल जी से प्रार्थना करनी है और गुरुजी का मंत्र जाप करना है और ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करना है 11 बार, और 7 बार परिक्रमा करनी है जल का लोटा लेके और उसमें उसमें मिश्री डालकर। और जितना वो 4-5 मीटर का तागा है उसको पीपल पे लपेटना है। ऐसे करते करते 7 परिक्रमा करनी है, गुरुजी का मंत्र जाप करना है और 11 बार
ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। तो मैंने अपने व्यापार की तरक्की के लिए ये सब किया। गुरुजी मेरा ये स्वीकार करना, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक मेरे गुरुपा ने बोला कि हनुमान जी से भी प्रार्थना करनी है और शिव जी से भी प्रार्थना करनी है। तो मैंने ऐसे ही किया, और हनुमान चालीसा पढ़नी है और शनि चालीसा पढ़नी है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना ये उपाय करवाने के लिए। और गुरुपा मैं, जैसे आप मेरे लिए हमेशा हाजिर रहते हो ना गुरुपा, ऐसे ही आपकी बेटी भी आपके लिए हमेशा हाजिर रहती है। तो इसलिए गुरुपा, आप मुझे चाहे जितने मर्जी ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा लो, चाहे जो भी कुछ हो गुरुपा, मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। और ना मैं किसी से डरती, क्योंकि मेरा पीओ मेरे पीछे बैठा है और वो कहता है कि तू अब जब जब मैं आ गया हूँ ना तेरे घर पे, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ने वाला। तू बेशक मेरा हाथ छोड़ दे, लेकिन मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और मुझे संगत जी गुरुपा इतने सत्संग सुनवाते हैं ब्लैक मैजिक के, इतने सत्संग सुनवाते हैं। कभी मेरी सास के लिए, कभी मेरे अंकल जी के ऊपर वशीकरण किया हुआ है, किसी बुरी आत्मा का साया है, उनकी बुरी आत्मा की नज़र है मेरे अंकल जी पे। तो गुरुपा मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। गुरुपा आप ही जानिए, आप ही देखिए, और सब कुछ आप मेरा हाथ पकड़वा के करवाइए, जो जो आपको करवाना है। मैं तो हर समय करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गुरुपा, मैं ना तो कल आपकी जोत जगा पाई, पता नहीं ऐसा ऐसी क्या थी। और गुरुपा मेरे अंदर ना फुर्तीलापन लाइए गुरुपा। और मुझे अमृत वेला की, आप हर समय बोल रहे हो अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। गुरुपा आप उठाइए, तो उठाइए मेरे को गुरुपा। और मेरा शरीर, आप तो खुद ही देख रहे हो ना मेरे घर में कि कितना बर्डन है मेरे ऊपर। कोई मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है गुरुपा। तो गुरुपा आप इस परेशानी का हल निकालिए गुरुपा। मुझे अपनी दुकान पे हद से हद 11:30 बजे तक जाना है गुरुपा। मेरी इस परेशानी का हल निकालिए। मेरे अंकल जी के दिमाग में कोई थॉट डाली है गुरुपा कि हो या तो कोई घर में काम वाली लगाएं, मतलब कुछ ऐसा रास्ता निकालिए गुरुपा कि मेरी हेल्प हो जाए गुरुपा। मैं अकेली पागल हो जाती हूँ सब कुछ करते करते। ना बच्चे साथ देते, ना बड़े साथ देते, ना पति साथ देता। तो गुरुपा अब मैं क्या क्या देखूंगी, आप खुद ही देखिए। लेकिन आप कहते हो तू सब्र रख, तुझे तेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो जिसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन गुरुपा मेरी हालत इस टाइम बहुत बुरी है, लेकिन आपने मेरे अंदर पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति डाल रखी है कि मैं काम तो सारे ही कर लेती हूँ। तो जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पर गुरुपा मेरी आपसे अरदास है कि मुझे इन संकटों से बाहर निकालिए गुरुपा। सारे संकटों से मुझे सिर्फ खुशियाँ चाहिए अपने घर पे गुरुपा। खुशियाँ, सुख समृद्धि चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। और आप चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप अगर मेरी ज़िंदगी में आ गए हो तो मेरी ज़िंदगी अच्छे से संवरने वाली है, जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि मेरे अंकल जी में भी बहुत चेंज आ गया है, जो सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से है। तो संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं आप वो सब करिए, क्योंकि गुरुपा जो बताते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही बताते हैं, और जिसका प्रमाण मैं बैठी हूँ। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और आप हर समय मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते रहते हो। मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ कि, और 7 नंबर 77 44 22, और अब तो मुझे काली माता का इतना आशीर्वाद मिलता है, और मेरे हनुमान जी महाराज जी का, कि मेरे गुरुपा ने आज भी मुझे, कल ही मुझे सत्संग सुनवा दिया था कि आज तुझे 5 लड्डू का भोग लगाना है, और ये तुझे नित्य नियम करना है अब। तो वैसे तो संगत जी मैं नित्य नियम ही करती हूँ, लेकिन जब पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर मुझे छोड़ना पड़ता है। तो गुरुपा, आपने मुझे ये भी सुनवाया, क्योंकि कई बार वो लड्डू वाले भैया 3 लड्डू डालते थे। तो जो आज आपने मुझे ये सुनवाया कि 5 लड्डू का भोग लगाना, तो गुरुपा अब आपकी बच्ची 5 लड्डुओं का ही भोग लगाएगी। तो जिसके लिए सुनवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये उपाय मंगलवार और शनिवार करना है, 5 लड्डू का भोग लगाना है हनुमान मंदिर जाके। और मेरे गुरुपा, आज आपने मुझे सत्संग में एक चीज़ और सुनवाई है कि शनिवार को एक झाड़ू दान करते, तो गुरुपा वो मैं शनिवार को कर दूंगी। और आपने कहा है कि काली माता को चुन्नी चढ़ानी है, शीतला माता को, तो मैं वो भी
वो भी कर दूँगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। आपको पता है आपकी बच्ची आपके कहे अनुसार ही चलती है, जो आप कहते हो वो ही करती है। बस गुरूपा मेरी परिवार की तरफ से भी शुक्राना, ये उपाय बताने के लिए शुक्राना, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरी सासू माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना। जो आप मुझे कह रहे, आपने मुझे किडनी के सत्संग सुनवाए, कैंसर के सत्संग सुनवाए। मुझे पता है आप कोई ना कोई हमारा कष्ट टाल रहे हैं गुरूपा। हाँ, और आपने बोला कि तेरे मायके पे भी अनहोनी होने वाली है, संकट मंडरा रहा है, बच्चे के ऊपर संकट मंडरा रहा है। तो गुरूपा मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, जैसा आपको करना है वैसा करिए गुरूपा। और गुरूपा आप नाराज मत हुआ करिए, मैं जितने सत्संग सुन पाती हूँ सुनती हूँ, जो आप ही मुझे सुन पाते हो। तो गुरूपा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। बस गुरूपा मेरी आपसे अरदास है गुरूपा कि आपको पता है आपकी बच्ची किस वजह से परेशान रहती है, मैं नहीं, मेरे अंकल जी किस वजह से परेशान रहते हैं गुरूपा, उनको उन सब चीज़ों से बाहर निकालिए। बस उन और मेरी सास के अंदर और मेरे ससुर के अंदर और मेरे हस्बैंड के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको भी बाहर निकालिए गुरूपा। और गुरुपा आपने कल मुझे एक सत्संग और सुनवाया कि राम और रावण में फ़र्क करना, मुझे पता चल गया गुरुपा आप मुझे किसके बारे में बोल रहे थे। वो मेरे ससुर जी के बारे में बोल रहे थे गुरुपा आप मुझे, कि वो तेरे पीछे कुछ और बोलते हैं। मुझे सब कुछ पता है गुरुपा, सब कुछ पता है। बस गुरुपा मैंने तो अपनी डोर आपके हाथ में छोड़ रखी है, आप जैसा करवाओगे मैं वैसा ही करूँगी। इसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और गुरुपा एक बात और बतानी थी कि मेरे वो 3 दिन पूरे हो गए जो आपने बोला था कि अपने घर के बाहर आटे का दिया लगा। तो गुरुपा मैंने पहले दिन तो सिंपल दिया ही लगाया था, लेकिन आपने मुझे अगले दिन फिर सुनवाया कि आटे का दिया लगाना है। तो 2 दिन मैंने आटे का दिया लगाया गुरुपा अपने घर की चौखट पे। तो गुरुपा जिसको करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे सारे संकट अपने ऊपर लेने के लिए गुरुपा। गुरुपा बस आप ठीक रहिए गुरुपा, तभी तो आप हमारे इतने हमें हर चीज़ के लिए बताएंगे। जब आप ठीक रहेंगे तो गुरुपा आप ठीक रहिए। आप मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा, और मेरी मम्मी को भी बिल्कुल ठीक करिए। तो गुरुपा मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊँगी। मेरे गुरुपा ने कहा था आज अगर आज का शुक्राना करेगी ना तो तेरे सारे बंधे हुए काम खुल जाएंगे गुरुपा, बस मेरे बंधे हुए काम खोल दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊँगी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा गुरुपा का के लिए शुक्राना सत्संग है अमृत वेले का। और मैं अब आज पहली बार अमृत वेला का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के आशीर्वाद से। ये मेरा सत्संग है 2:15 का, 2:10 का। और संगत जी मैं धीमी आवाज़ में ही कर रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। और गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि एक बार अमृत वेला का शुक्राना सत्संग सभी शेयर कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के लिए, गुरुपा के चरणों में अमृत वेले का मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि मेरे घर में शादी है, गुरुपा को सब पता है। और मेरे पास बिल्कुल भी शादी के लिए, मेरी नंद के बेटे की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे का इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि अभी गुरुपा के आशीर्वाद से गुरुपा ने मकान चेंज करवाया था। और मकान चेंज करने में रेंट पे बहुत पैसे लग जाते हैं, सिक्योरिटी वगैरह देनी पड़ती है। हाथ बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा, और दिमाग बहुत परेशान है क्योंकि खर्चे बहुत हैं और आमदनी कम है, काम बहुत रुके हुए हैं। गुरुपा सब जानते हैं, मगर गुरुपा ज़रूर पूरा करते हैं। धीरे धीरे एक एक करके गुरुपा सब काम पूरे कर रहे हैं।
और गुरुपा ने के ही आशीर्वाद से सारे काम पूरे हो रहे हैं, कोई काम रुकने नहीं देते गुरुपा। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और संगत जी, घर में शादी है, आपको तो पता है घर में जब शादी होती है तो क्या क्या चाहिए होता है। और बच्चों के कपड़े, अपने लिए कपड़े, अपना तो चलो एक बार को मन मान ले, मगर गुरुपा से मैंने बोल दिया था। गुरुपा कहते हैं ना कि मुझे बता जो भी दिक्कत है। मैंने अपने गुरुपा को ही बताई कि गुरुपा कपड़े चाहिए सब बच्चों के लिए, अपने लिए, आपके बेटे के लिए, और भी खर्चे हैं, सगन भी डालना है। मतलब मैंने अपने जो गुरुपा के आगे अपनी मन की बात थी मैंने अपने गुरुपा को बता दी। और गुरुपा ने, अब 20 तारीख की शादी है और आज 18 तारीख थी। घर में चौकी भी रखवाई हुई थी मेरी नंद ने। तो अब गुरुपा ने आज 18 तारीख को ही दोनों बच्चों के कपड़े और अंकल के कपड़े, मेरे कपड़े, मतलब जो जो गुरुपा ने दिलवाना था वो सब दिलवा दिया अपनी बेटी की। बिल्कुल टेंशन फ्री हो के अपनी बेटी को सब कुछ दिलाया गुरुपा ने। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। दिल से लख लख शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा के आशीर्वाद से ही सारे काम पूरे हो रहे हैं। और शादी का फंक्शन भी शुरू हो गया आज से, बहुत अच्छे से निकला आज का दिन। और घर में चौकी थी, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया गुरुपा के आशीर्वाद से। बहुत बच्चे खुश हैं और उनकी बेटी भी बहुत खुश है। और संगत जी, मकान चेंज करवाया गुरुपा ने, बहुत बड़ा मकान दिलवाया। 100 गज का कहा, मैं 35 गज में रहती थी और गुरुपा ने ही 100 गज का मकान दिलवाया। और अब मेरा ना ड्राइंग, अभी मैं इतना कुछ लेके नहीं आई क्योंकि जो भी था बहुत मुश्किल में ही हुआ घर चेंज। वो भी उन्होंने ही चेंज करवाया, मेरे दाता ने सारा इंतज़ाम मेरे गुरुपा ने ही किया। और संगत जी, ड्राइंग रूम था खाली पड़ा हुआ था, उसमें मतलब टीवी ड्राइंग रूम में ही लगा हुआ था, उसमें बैठने के लिए कुछ नहीं थी, 2 कुर्सियाँ ही रखी हुई थी। मैं बार बार गुरुपा को कह रही थी, मैंने कहा गुरुपा ड्राइंग रूम खाली है, इसमें सोफ़े होते तो अच्छा लगता। और गुरुपा के आशीर्वाद से उन्होंने अपने बेटे के ज़रिए सोफ़े बनवाए, जो कि बच्चों से सरप्राइज़ दिलवाया। मैं बाहर गई हुई थी और गुरुपा ने ही सोफ़े बनवा के दिए, उसमें बच्चों के ज़रिए उन्होंने सरप्राइज़ गिफ्ट दिया मुझे। वो बोले मम्मी की तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, घर आओ जल्दी। तो मैं शादी की शॉपिंग नंद को करवाने गई हुई थी, तो देखा तो घर पे आके तो मेरे दाता ने मुझे सोफ़े सरप्राइज़ में गिफ्ट किए। और ड्राइंग रूम में सोफ़े लगवा के बच्चों ने पहले ही रखे हुए थे। इतनी खुश हुई मैं, इतनी खुश हुई, मैंने अपने दाता का इतना शुक्राना किया मेरे दिल से। दाता का शुक्राना मेरे पा का, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। जो इतनी भी परेशानियां आ रही हैं, मगर गुरुपा परेशानियां ने, इन परेशानियों में भी कोई काम नहीं रुकने दे रहे और इतने अच्छे से सारे काम करवाते हैं गुरुपा। बस मेरे लिए तो सब कुछ वो ही है। और मेरी एक बहुत बड़ी अरदास लगी हुई है गुरुपा के आगे। और संगत जी, बस वो अरदास मेरी पूरी हो जाए, बस बच्चे से लेके जुड़ी हुई है। बच्चा बहुत परेशान है, बस गुरुपा के आगे अरदास लगी हुई है, गुरुपा ही देखेंगे। और गुरुपा के आशीर्वाद से उसका काम भी यहाँ शिफ्ट करवाया गुरुपा ने, घर में ही बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरे बस जो करते हैं मेरे गुरुपा बहुत अच्छे करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। और बस मैंने तो उनके ऊपर ही पूरी तरह छोड़ दिया, जो उनकी रजा होगी। अरदास मैं रोज़ करती हूँ गुरुपा के आगे और बस वो जानते हैं उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। बस किसी का जो दुख तो होता ही है जब मन का कुछ नहीं मिलता, मगर वो पा जानते हैं। जो भी है गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, गुरुपा के आगे अरदास लगा रखी है, जो होगा वो अच्छे के लिए करेंगे। और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, जो हर परेशानी में हर मोड़ पे अपने बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है, अपने बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ है। बस संभाले रहना गुरुपा। परीक्षा लो मगर हाथ पकड़ के लेना, हाथ पकड़े रहना। आपने ही पार करवानी है और आप ही परीक्षा लेते हो गुरुपा। बस हमारी क्या औकात जो हम आपकी परीक्षा में पास हों, ये सिर्फ आपने ही पास करना है और आप ही करते हो और आप ही नींबू की तरह निचोड़ते हो गुरुपा। बस कोई बात नहीं, आपने जब परीक्षा लेनी तो हाथ भी आपने पकड़ा और पास भी आपने ही करना है।
बस गुरुपा का दिल से जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। मैं अमृत वेला का शुक्राना सत्संग आज बहुत दिनों से सोच रही थी, मगर मेरे पा जानते हैं कि वो किस वजह से नहीं कर पा रही थी। और एक तो मुझे पता नहीं डर बहुत लगता है। गुरुपा से मैं यही अरदास करती हूँ, मेरे अंदर का डर निकालो गुरुपा। एक अंदर का डर होता है ना, मतलब इतना ब्लैक मैजिक होते हुए देखा अपने ऊपर संगत जी, अपने ऊपर ही देखा हुआ है, दिखाया है गुरुजी ने, गुरुपा ने ही दिखाया है। इतना डर लगता है। मैं यही कहती हूँ गुरुपा, मैं मंदिर में बैठ के अमृत वेला करना चाहती हूँ। आज मेरे गुरुपा ने मुझे मंदिर में ही बिठा के अमृत वेला करवाया हुआ है और घर में शादी है। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि अमृत वेला कर या संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर, अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर। अभी मैं वहीं चौकी से आ रही हूँ मैया रानी की, और हमें 2 बज गए वहाँ से आते आते। मैंने गुरुपा का पहले मंत्र जाप किया, जो कि मैं अमृत वेला में गुरुपा करवाते हैं, और वाहिगुरु का जाप करवाते हैं, मैया रानी का जाप करवाते हैं, मेरे पा ही करवाते हैं, हनुमान चालीसा करवाते हैं। मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। और जब मैं आई वहाँ से तो मैंने पहले मंत्र जाप किया। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत वेला का, और दिल से शुक्राना गुरुपा का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बस अपने बच्चों का हाथ थामे रखना, अपने सब संगत को, अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, स्वस्थ रखना, खुश रखना, उनके घर में खुशियाँ देना, उनके घर में कोई भी परेशानी ना हो। और जो संगत, जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनके ऊपर गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनके घर में स्वस्थ रखना सबको, उनको उनको सब खुशियाँ देना, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। फुल फुल आशीर्वाद आपका बना रहे। जो अस्पतालों में बीमार पड़े हुए हैं और हमेशा के लिए बेड पे पड़े हों, उनको गुरुपा ब्लेस करो, उनको स्वस्थ रखो। और जिनके घर परेशानियाँ, उनकी परेशानियाँ दूर करो मेरे दाता। आप ही सब कुछ कर सकते हो और आप ही करते हो, और आपने ही करना है गुरुपा। जो आपका फ़ैसला होगा आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर कुछ भी बोला हो आपकी बेटी ने गलत, तो उसके लिए दिल से सॉरी। कोई भी निंदा करी हो, आजकल पता नहीं संगत जी क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत बातें निकल जाती हैं और उसका भी बाद में अफसोस भी होता है। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती संगत जी, बहुत गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तुम सुन लो, जवाब मैं दूंगा, मगर पता नहीं गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। मन में भी रखती हूँ, फिर कहीं ना कहीं दूसरे को बोल देती हूँ, वो मेरी गलती है। और दिल से सॉरी गुरुपा, उस गलती के लिए दिल से सॉरी। और अपनी बेटी की अरदास ज़रूर पूरी करना जो बच्चों को लेकर लगाई हुई है। और दिल से अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। और शुक्राना सत्संग मेरा यहीं पर समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। फिर दोबारा से अमृत वेले की दात बख्शना, शुक्राना सत्संग की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत खुशी हो रही है मुझे, आज मैंने अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब जलंधर से पल्लवी बात कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। इतना दिया है गुरुजी ने मुझे, इतनी हिम्मत दी है गुरुजी ने मुझे। सत्संग आज तक शेयर करने नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत सारे सत्संग पहले भी किए हुए हैं। बस गुरुजी मेरे को हर टाइम बोलते हैं कि शुक्राना कर। ये भी सत्संग मैं पूरे 1 महीने बाद कर रही हूँ। तो
सत्संग करना मेरे को ज़रूरी, मैं रोज़ तो समझती हूँ कि सत्संग करना है, पर क्या करूँ, यहाँ मैं अपने इन-लॉज़ के पास रहती हूँ, जो मेरे गुरुजी को नहीं मानते, नहीं समझते वो। तो वहाँ पर मेरे को शुक्राना करने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी भी मम्मी, मेरी सासू माँ बाहर गए हुए हैं तो थोड़ी देर के लिए, तो मैंने जल्दी से शुक्राना, मैंने सोचा कि चलो वक़्त मिला है मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। पर संगत जी मुझे माफ़ करना अगर मैं शुक्राना सत्संग थोड़ा कर पाऊँगी तो। शुक्राना सत्संग बहुत लंबा है वैसे। वो आ गए तो मुझे बंद करना पड़ेगा। तो सत्संग जी, अ, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि वैसे मैं सत्संग हूँ तो लिख के नहीं करती, हमेशा ऐसे ही जो गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं मैं वही सत्संग बोलती हूँ। वैसे ही बस बोल देती हूँ, लिख के मैं कभी, बहुत कम लिख के करती हूँ, आज से 2 या 3 लिख के किए होंगे। तो बस जो मेरे को गुरुजी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। सॉरी सत्संग जी, मैं बताना भूल गई कि मैंने पहले भी बहुत सत्संग शेयर किए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 9 महीने हो गए हैं। मैं गुरुजी से मई में जुड़ी थी 2024 में, ये 2025 चल रहा है। और ये मेरा शुक्राना सत्संग 16 तारीख का है, फरवरी का। तो मैं मेरे इन-लॉज़ है जो मानते नहीं हैं गुरुजी को, बहुत बोलते हैं मुझे, मतलब मैं उनसे चोरी करती हूँ जो भी कुछ करती हूँ तो। मुझे अगर कोई अच्छी, अगर पति जी, मेरी ना सासू माँ समझती नहीं है ना मेरे को, क्योंकि मेरी सेकंड मैरिज हुई पड़ी है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड के भी 2 बच्चे हैं, पर मैं रहती इन-लॉज़ में हूँ। मेरे दोनों बच्चे मेरी मम्मी बहुत बुज़ुर्ग है, नानी के पास रहते हैं दोनों। तो वो यहाँ पर इनको अलाउ नहीं करती आना-जाना। बड़ा दुःख लगता है, पर क्या करूँ, अगर नहीं रहती तो ये बोलते हैं कि बच्चों को नहीं सँभालती, झूठ बोल देते हैं सबको कि बच्चों को नहीं देखती। मेरे बच्चों को तो यहाँ रखते नहीं है ये बात मैंने पहले भी शेयर की हुई है। तो गुरुजी से मैंने यही सत्संग शेयर करना था कि मैं पहले सिंगापुर गई हुई थी। सिंगापुर से फिर मैं 2017 में गई थी, लेकिन वहाँ पर मेरा कोई काम नहीं बना था और मैं उस टाइम गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। तो अब पूरे 5-8 साल बाद मैं फिर से मलेशिया गई, फरवरी 2025 में 3 तारीख को, और 10 दिन के बाद मैं वहाँ से वापस आई। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों ही गए थे। तो वहाँ पर भी हमारा काम नहीं मिला, लेकिन मैंने वहाँ पर भी गुरुजी को साथ लेके गई अपने, मेरे साथ गए। वहाँ पर भी मैं गुरुजी के रोज़ मंत्र जाप और माथा टेकती रही। गुरुजी ने अपने आप को मुझसे दूर नहीं किया। हमें वहाँ काम भी मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे अंकल जी के बच्चे दोनों यहीं थे, मेरे भी यहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल नहीं लग रहा, पैसे भी मेरे थे, पैसे भी लगाए। तो बोले, हमें काम-कुम सब कुछ मिल गया था वहाँ, लेकिन ये नहीं रहे। चलो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, जो गुरुजी ने सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। तो वहाँ पर की मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी जाने के बाद गुरुजी ने मुझे इतने कबूतर, अरे वहाँ बहुत कबूतर है, वाइट कबूतर, बहुत कबूतर है, कबूतर बहुत दिखाए, मोर दिखाया, बटरफ्लाई, सारी चीज़ें मैंने वहाँ गुरुजी ने मुझे दिखाई। मतलब गुरुजी ने एहसास करा दिया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। लेकिन जब हमें पहले काम नहीं मिल रहा था, आज वहाँ पर 4-5 दिन पहले हम काम ढूंढते रहे, वहाँ पे काम नहीं मिला, फिर हम गुरुद्वारा गए वहाँ पर, मलेशिया में। गुरुद्वारा गए तो वहाँ पर गुरुजी ने मुझे बोला कि तू जा एक बार ट्राई कर। मैं गई, ट्राई किया, तो वहाँ पर मुझे जो गुरु का मिला था, गुरु जी के जो भक्त थे उन्होंने हमें बोला, हाँ, गुरुद्वारा में जो होते हैं, उन्होंने हमें बोला कि हम आपको काम भी दे देंगे, हम आपको सब कुछ दे देंगे, आप परमिट लगा के दोबारा से आना। तो जैसे ही हम गुरुद्वारा से बाहर निकले तो मैंने वहाँ पर बटरफ्लाई देखी। गुरु जी ने बोला मैं तेरे साथ ही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी गुरुपा, आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, आप अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुपा। यहाँ पर भी मैं हमेशा इन-लॉज़ में अपने सत्संग सुनती हूँ, लेकिन लुक-लुक के सुनती हूँ। जैसे ये कहीं बाहर जाते हैं तो एक आधा सत्संग में, पर एक सत्संग मैं रोज़ सुन लेती हूँ गुरु जी का। गुरु जी ने मेरे साथ बहुत 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 चमत्कार किए हुए हैं। जब से गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ, तब से मुझ में बहुत हिम्मत आ गई है। पहले मैं अपनी इन-लॉज़ के आगे, ये जॉइंट फैमिली है सारी, कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन अब आज ऐसा हो गया
कि मैं जब भी ये मेरे से अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, मुझ में हिम्मत दे दी है गुरुपा ने। मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ते हैं तो मैं उनके आगे बोल सकती हूँ। मेरी सासू माँ बोलती है, पर आज तक मैंने सासू माँ या अपने ससुर जी के आगे कोई बात नहीं बोली। वो मुझे बातें बहुत सुनाते हैं, बच्चों को नहीं संभालती, ऐसे नहीं करती। मेरे बच्चे छुड़ाए हुए हैं, ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, लेट उठती है। जी मैं उठती भी टाइम से हूँ, और कोई काम अच्छा भी करो तो इनको बुरा लगता है। अगर मैं उसकी मम्मी के बारे में अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ कि वो आपके काम के जाने के बाद ऐसे बोलते हैं मेरे साथ, तो वो उल्टा मेरे को ही बोलते हैं, भी तेरा यहाँ दिल नहीं लगता, तू अपने घर। अरे किसका दिल लगेगा जो अपने बच्चों से जुदा है। फिर भी गुरुपा ने मेरे को इतना हौसला दिया है कि तेरे बच्चों का रखवाला मैं बैठा हूँ, तू उनकी फिक्र मत कर, तेरे बच्चे सुरक्षित हैं, तू अपना कर्म कर। तो गुरुपा मैं अपना कर्म कर रही हूँ। बस मेरे से कभी कोई गलती ना हो, मैं इनके आगे कभी बोल ना पाऊँ, पर ये भी मेरे को समझे गुरुपा। नहीं तो मुझे मेरे घर वापस भेज दो गुरुपा, मैं अपने घर वापस चली जाऊँ, मैं अपने बच्चों के बीच में जाऊँ। मेरा भी दिल बहुत तड़पता है उनके बगैर। बाकी सत्संग जी, अ, जितना दे दिया गुरुपा ने, खुश हूँ। बहुत अच्छी पहले ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी, अपना कमाती थी, जॉब पे लगी हुई थी, बच्चे पाल रही थी, लेकिन यहाँ पे आके मैं बंदिश में हो गई। अगर इनके बच्चों को मैं कोई भी नहीं बोल सकती, मारना तो बहुत दूर की बात है, कि क्योंकि वो उसके दादा दादी पास होते तो वो कह देते हैं दूसरी माँ है, उन बच्चों को भी सिखा देते हैं। जैसे मैं फ़ॉरेन से वापस आई तो बोल दिया इसको बुलाना नहीं, तेरे को छोड़ के चले गए थे। कभी उसकी दादी सिखाती है तेरी माँ मर गई है, ये तेरी माँ नहीं है, ये तेरी दूसरी माँ है। ऐसे ऐसे बच्चों को उल्टा सीधा सिखाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मैं भी अपने दोनों बच्चों को, छोटे वालों को, जो मेरे हस्बैंड के बच्चे हैं, उन दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी, मैं क्या बताऊँ आपको, आपने मेरे को अपने साथ जोड़ा, अब मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। आपने मेरे को शुक्राना करने के लिए बोला, मैंने हमेशा मैं आपका शुक्राना, बस मुझे टाइम मिलता रहे। मुझे टाइम नहीं, बस ये मेरे सास ससुर को थोड़ा इधर उधर करते रहो तो मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग करती रहूँगी। बाकी मेरे बच्चों का गुरुपा आप ही हो, सबके बच्चों का कल्याण करने के लिए आप ही बैठे हो गुरुपा। और जो ये शुक्राना सत्संग मेरा आके शेयर करते हैं आंटी जी, इनको भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हर बार जब भी मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ तो 1-2 दिन में ये मेरा शुक्राना सत्संग कर देते हैं आगे। तो इनको बहुत बहुत शुक्राना। कृपा करके गुरुपा आप इनके ऊपर भी बहुत ब्लेसिंग दीजिए, जो हमारी बातें आगे तक शेयर करते हैं, हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा अगर मुझसे कोई भी गलती हो सत्संग जी, तो मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं चलता क्या बोलना है, पर जो बुलवाते हैं वो गुरुपा ही बुलवाते हैं। मलेशिया जाने की मेरी औकात नहीं थी, मैंने अपने पैसे से, आप खुद गई हूँ, हस्बैंड अंकल अपने पैसों से गए हैं, मेरे पास जो थोड़ा बहुत मैंने जोड़ा हुआ था मैं खुद गई हूँ, लेकिन वहाँ भी इन्होंने मुझे टिकने नहीं दिया, बोले कि वापस जाना है, बच्चे छोटे हैं, इनके बच्चे छोटे हैं। तो हमारी औकात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे को गुरुपा ने वहाँ एक बार फिर एरोप्लेन में बिठाया, वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई, मलेशिया का गुरुद्वारा दिखाया, वहाँ की जो फेमस चीज़ें थी वो दिखाई। बाकी मैं शुक्राना सत्संग आगे शेयर करती रहूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी से मेरी जर्नी बहुत साल पहले ही जुड़ गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि गुरु जी का हाथ मेरे सिर पे है। और गुरु जी ने हर पल, हर जगह मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की रक्षा की है। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इतना हर समय मेरी सहायता की है। कौन सा सत्संग सुनाऊँ, ये तो मुझे ऐसे याद नहीं है, लेकिन हर सत्संग मेरे लिए एक सत्संग है। हर ज़िंदगी में हर पल मेरे लिए एक सत्संग है। गुरु जी की इतनी कृपा है कि हर समय वो मेरा हाथ थामे हैं। वो हर समय मुझे यही कहते हैं, कुड़िए तू चिंता न कर,
मैं तेरे नाल हूँ, मैनू तेरे परिवार की चिंता है, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे नाल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का यह आज मैं एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो अभी ही मेरे साथ हुआ है। एक दिन मेरा बीपी शाम को बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते 160, 190, 196 पे पहुँच गया। तो मैंने थोड़ा सा टेंशन में आके अपने बेटे को बोला, चलो ज़रा हॉस्पिटल में चेक कराते। तो हॉस्पिटल में चेक कराने गए तो वहाँ बीपी 196 था। उन्होंने मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहा और कुछ मेडिसिन दिया। तो मैंने वो मेडिसिन लिया तो थोड़ा सा नीचे आया। तो हॉस्पिटल वालों ने बिल बनाने के लिए मेरे बेटे को बोला कि तुम्हारी मम्मी को एडमिट करना पड़ेगा। तो मेरे बेटे ने मेरे से पूछा तो मैंने बोला कि एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, घर जाके देखेंगे, अगर कल ठीक नहीं हुआ तो फिर सोचेंगे। तो हम वहाँ से हॉस्पिटल वालों ने बोला ठीक है, आप अपने रिस्क पे जाइए। तो हमने बोला ठीक है। तो हम दोनों वापस आ गए घर पे। घर में आए तो फिर मेरा जो बीपी है वो बढ़ने लगा। तो मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। तो रात के 11 बज चुके थे। मैंने गुरु जी के जल प्रसाद लिया और गुरु जी का हाथ नमस्कार किया और बोला कि गुरु जी आप ही देखिए, जो करना है आप ही करिए। जैसे ही मैंने वो जल प्रसाद लिया, मेरा बीपी एकदम नीचे से नॉर्मल हो गया और मैं आराम से सो गई। बस यही मेरा एक शुक्राना सत्संग है जो मैं करना चाहती हूँ और मैंने किया है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जैसी कृपा आपने मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे रखी है वैसे ही सदा ही बनाए रखें। आपकी कृपा सदा मेरे सिर पे रहे, मेरे परिवार पे रहे। तो इतना अनंत, इसलिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे मालिक हर चीज़ के लिए शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी, आज मैं शनिवार के शुक्राना सत्संग को लेके आई हूँ रात्रि वेले में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पा सदा सहाय। मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सारे संगत जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग शनिवार का है और जितने सारे संगत जी इस शुक्राने सत्संग को सुनेंगे और शेयर करेंगे, गुरु पा सबको ढेरों सा ब्लेसिंग देंगे। इसलिए आप लोग मेरे सत्संग को जरूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी में शेयर कीजिएगा। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग है कि मैं इधर बहुत दिनों से जब रात्रि में अपने रूम में जाके सो जाती हूँ तब मुझे लगता था कि कोई मेरे दरवाजे को बाहर से धक्का दे रहा है। ऐसा लगता था कि संगत जी कि दरवाजा खुल जाएगा। और जब मैं दरवाजा खोल के चारों तरफ देखती थी तो कुछ नहीं दिखाई देता था, तो मैं बहुत डर जाती थी। तो
एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी तो उस सत्संग में एक संगत जी सुना रहे थे कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो वो बता रही थी कि कोई आत्मा है वो भटका हुआ है या किसी ने छोड़े हुए था कुछ बुरा करने के चाहत से। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ संगत जी। तो मुझे संगत आंटी जी द्वारा सत्संग में सुनाया गया कि कोई ऐसा एक उपाय है जो करने से वो सब भाग जाएगा। तो मैं वो उपाय की थी। कल शुक्रवार के रात तो मैं एक दीपक लेके अपने घर के दहलीज पे जला दी थी, सोने गई थी तब। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का कि गुरुपा उपाय भी बताते हैं। तो मैं सोची कि चलो आज यही सत्संग कर देती हूँ, क्योंकि और संगतों को भी जानना जरूरी है। अगर किसी भी संगत के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वे अपने घर के दहलीज पे सरसों का तेल का एक दीपक जलाएं। और दूसरा सत्संग यह है कि संगत जी मेरा और मेरे बच्चे का तो तबीयत बहुत खराब था, पर अब धीरे धीरे करके मेरे गुरुपा हम लोगों का तबीयत ठीक कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बिल्कुल, मैं और मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे कहीं भी दवा लेने की या कोई भी हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुपा अभी अभी मैसेज और सत्संग में बताए हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरी नहीं है। तुम मेरा जल प्रसाद ले और चंदन टीका का उपयोग कर, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। इसके लिए भी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी कि बहुत दिनों से कुंभ लगा हुआ है। तो बहुत दिनों से मेरे मायके परिवार से लोग जाना चाहते थे, खासकर मेरी माँ, पर जा नहीं पा रही थी। पर अचानक से कल शुक्रवार की शाम कुछ पड़ोसी जा रहे थे कुंभ स्नान को। तो अचानक से मेरी माँ और मेरे भतीजे दोनों तैयार हो गए और चले गए। और आज शनिवार के दिन 2 बजे के करीब कुंभ में स्नान किए और संगम घूमे। और फिर आज गुरुपा की कृपा से वो लोग गाड़ी पकड़ के फिर हाजीपुर आ जाएंगे। कल सुबह तक आ जाएंगे। आज रात्रि वेले में वो लोग गाड़ी पकड़ लेंगे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं गुरुपा से बोली थी कि गुरुपा आप अंग संग जाइएगा और अंग संग फिर सही सलामत अच्छे से सारे कुंभ स्नान करा के सारे लोगों को लेके आइएगा। तो गुरुपा उन लोगों के साथ भी हैं जो लोग कुंभ गए हैं। तो वहाँ से गुरुपा स्नान करा के साथ ही लेके आएंगे। ये भी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि गुरुपा पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ। इसके लिए भी गुरुपा को हर पल पल का, हर सांस सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा एक और बात तो मैं भूल ही गई, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं
अभी बता दे रही हूँ कि मेरे ससुराल पक्ष से भी मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड भी गए थे। वो भी कुंभ स्नान करके आए हैं। इसके लिए भी मैं अपने हस्बैंड के तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुपा बताते हैं संघत जी कि शुक्राना करना ना भूलियो बेटा। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ मायके और ससुराल, अपनी माँ और अपने हस्बैंड दोनों के तरफ से शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, कि आपने दोनों मायके और ससुराल दोनों जगह के लोग को कुंभ स्नान करवा दिए हैं। और गुरुपा कहते हैं कि घर से या रिश्तेदार से कोई एक भी सदस्य जाता है तो सब सारे लोग को फल मिलता है कुंभ स्नान का। तो मैं तो ये सोच के खुश हो रही हूँ संघत जी कि चलो मेरे तो दोनों पक्षों से लोग कुंभ स्नान करने गए हैं, माँ भी गई और हस्बैंड भी गए हैं। तो हम लोगों का भी कुंभ स्नान का फल गुरुपा जरूर देंगे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा आपका नाती हर्ष कल एग्जाम देने के लिए जाएगा। तो गुरुपा ये मेरा शुक्राना अरदास है गुरुपा, आप अंग संग रह के उसका एग्जाम निकलवाइएगा और अच्छे से निकलवाइएगा। और क्या कहूँ, आगे तो फल देने वाले आप ही हैं। बच्चे को अच्छी तरह से एग्जाम निकलवाइएगा, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। और आप सत्संग भी सुनाए हैं कि बच्चों की पेपर का टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य रहूँगा और वो अच्छे नंबर से भी पास करेगा। तू चिंता क्यों करती है? तो मैं चिंता क्यों करूँ गुरुपा, पर कल जा रहा है तो मैं आपको से अरदास कर रही हूँ कि आप अंग संग रहिएगा और नाती के साथ रह के उसे अच्छा से एग्जाम दिलवाइएगा और फिर अंग संग लेके आइएगा गुरुपा। और गुरुपा आपके छुड़ा के उसके साथ कोई नहीं है, अकेला जा रहा है। मैं आप ही के भरोसे एग्जाम देने भेज रही हूँ, क्योंकि बहुत दूर में सेंटर है गुरुपा, वो रूम लेके रहेगा तो जो कुछ भी होगा आप ही को देखना है, क्योंकि आपका बहुत नादान सा छोटा सा नन्हा सा नाती है गुरुपा। गुरुपा मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आपके रहते मेरा सब कुछ अच्छा ही होगा और अच्छा ही हो रहा है। और थोड़ा बहुत तो संकट आते जाते ही रहेंगे, इससे नहीं घबराना है संघत जी। और मैं भी नहीं घबराती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुपा है ना, वो सब ठीक करेंगे। अभी भी तबीयत मेरा पूरा सही नहीं हुआ है, फिर भी मेरा एक ऐसा विश्वास का डोर है ना गुरुपा से, जो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरुपा जब इतना ठीक किए हैं तो मुझे और मेरे बच्चे को पूरा स्वस्थ कर देंगे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और सारे संघत जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि संघत जी आप लोग गुरुपा पर विश्वास बना के रखिए, सत्संग सुनते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए और संघत जी गुरुवाणी भी सुनिए, उससे बहुत
सुनने से उसे सुनने से बहुत आराम मिलता है। मैं भी सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गुरुपा न जाने कितने सारे कष्ट उस गुरुवाणी से ही काट देते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को और सारे संगत जी को। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ, फिर अगला सत्संग लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सारे संगत जी। आप लोग ऐसे ही सत्संग अपना अपना शेयर करते रहिए और सारे संगत परिवार को सुनाते रहिए और गुरुपा का शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।